नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में। आज हम बात करेंगे रिसेंट जो कैलिफोर्निया में जो वाइल्ड फायर्स हुए हैं उसके बारे में। कल्पना कीजिए कि मतलब एक शहर जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था, वो एरिया पूरा मतलब तबाह हो जाता है। मतलब पूरा मतलब वो कहते हैं ना कि स्मोक में, और लॉस एंजलिस के आसमान लाल रंग के बादल छाए पूरे। आग, क्या ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप है या कुछ और रीजन है इसका, या इंसानी जैसे गलतियां, कुछ किसी ने गलती से जो चालू कर दिया जिससे फायर हो। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे। और क्या बल्कि मतलब एक बड़े सवाल का भी एक उठता है कि क्या ये सब क्लाइमेट चेंज से असर का असर है, जो मतलब रिपब्लिकन इतिहास से विनाशकारी आग में से एक ये बन चुकी है, जिसमें इतने सारे लोग की तबाह, इतने घरों की जनवरी 2025 तक इन आग में से 40,000 से ज्यादा एकड़ जमीन रखी, और 16,000 से ज्यादा अधिक मतलब घर तबाह हो चुके हैं। और अगर कम से कम मतलब देखें तो 28 लोग अपनी जान चुके हैं इसमें। तो ये पैलिसेड फायर और ईटन फायर ने खासकर बहुत नुकसान किया है। और पॉलिसाइड फायर्स ने लगभग 24,000 एकड़, और ईटन फायर ने करीब 14,000 एकड़ से इम्पैक्ट हुआ है। तो ये दोनों फायर्स कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे विनाशकारी में से रहे हैं। और अगर हम देखें तो मतलब इनके पीछे कारण क्या है, जैसे हो सकता है एक मतलब क्लाइमेट चेंज, तो भाई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर्स और लंबे समय तक चलने वाली जो ड्राइनेस है इन्वायरमेंट में, वो कैलिफोर्निया में ज़्यादा गर्म और सूखा माहौल जो बन रहा है, उसकी वजह से जो है वो आग लग। तो ये वेजिटेशन और जो बढ़ते मतलब इसकी वजह से है, तो उसमें मतलब सूखापन की वजह से। फिर सेंटा सेंटा एना में जो उसकी भी मतलब करीब 100 माइल्स पर आवर की उसकी वजह से मतलब भड़कने की वजह से जो है आग और बढ़ सकती है। और फिर अर्बन डेवलपमेंट का तो वाइल्ड लैंड में अर्बन इंटरफेस में और उसमें जो कम्युनिटीज पहले लो रिस्क मानी जाती थी, शिफ्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो बहुत खतरे में है। तो ये बहुत मतलब चिंताजनक, जो आदमी जो है इसको मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन मतलब एक जो मेजर क्वेश्चन आता है कि आग लगती क्यों है। राइट, हाँ, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, वार्मिंग है, ड्राउनेस है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और सब साइंटिफिक रीजंस हैं। बट अब जैसे हम टेक्सास में रहते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आग लगी जाती? ठीक, तो हमारे यहाँ भी फॉरेस्ट है, यूएस में बहुत जगह फॉरेस्ट है। अब जैसे आप हमारे बगल में चले जाओ आर्कांसा में, तो आर्कांसा में बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे फॉरेस्ट है। किसी भी स्टेट के स्टेट पार्क में, मल्टीपल स्टेट पार्क्स हो, वहाँ वहाँ क्यों नहीं आग लगती? क्योंकि उतनी ड्राइनेस नहीं है उतना। नहीं, यहाँ पे जैसे तुम अब देखोगे तो जैसे उतना ड्राइनेस नहीं है। अब एरिजोना हम चले गए, वहां भी स्टेट पार्क है। वहां पे आग तो लगती है, इस तरह से थोड़ी लगती है। लगती नहीं लगती है, पर यहाँ तो मतलब वन ऑफ बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं, ये हर साल की इवेंट है ना, ये तो मतलब हाँ मतलब होता है, हर बट साल एक जो है ज्यादा हो उस गया। एरिया में आग लग जाए। इसका क्या रीजन है? क्या इसको हैंडल नहीं किया जा रहा है? क्या हो रहा है अभी? जो है, अब इसके जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी होते हैं। अब आप देखें, बैक्टीरियर कैलिफोर्निया में आग लगी, अब इसका होम इंश्योरेंस और इन सब पे impact हम आप भी झेलेंगे। वो तो है, राइट, सब बढ़ेगा। और सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है, अब देखो ह्यूमन लॉस हो रहा है वहाँ पे ना, ये सब बड़े बड़े घर हैं, वो सब लॉस हो रहा है, पूरा इंश्योरेंस से कहाँ होगा? वो सब चीजें हैं। बच्चों के स्कूल छूट, बिजनेस का लॉस हो, बहुत सारी चीजें। तो मेंटल हेल्थ इशू है, सब कुछ है। तो वो आंसर तो मिलता ही नहीं कि मैं तो स्टिक हूं ना, एक जगह स्टिक, क्योंकि भैया वहां पे आग क्यों लग रही है? जो आप बता रहे हो रीजन, सभी लोग वही बता रहे हैं कि ड्राइनेस हो, पॉपुलेशन बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो, वो सब मान रहा हूँ। बट वो क्या है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो। नहीं, प्रॉब्लम ये भी है ना, देखो कि वहां पे जो है तुम अगर वाइल्ड लैंड फायर्स मतलब में अगर तुम अगर बना दोगे ग्रीनरी के, भाई ये पैसे वाले हैं वहां पे बना दिए अपने घर, उस समय पहले तो था नहीं प्रॉब्लम, अब इतनी ड्राइनेस की वजह से जो है अब प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे तो नहीं है ना, टेक्सास में तो इतना लैंड है, कहीं भी तुम बना दोगे। अब ग्रीनरी में तो लैंड में तुम घर, वहां पे तो तुमने घर जो है पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया में बना दिए।
तो ये भी तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो रेजिडेंशियल एरिया की मतलब मैं मेरे दिमाग में जैसे अब आप चले जाओ एरिजोना, नेवाडा, वो बहुत बड़ा एरिया। एरिजोना में भी मतलब कई सारे फॉरेस्ट में क्या है कि घर नहीं जलते, तो इसलिए उसका उतना जो है न्यूज में। तो आग तो एरिजोना में, ये ड्राइनेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे। वहाँ पे क्या करते हैं वो जो है बीच बीच में थोड़ा छोड़ देते हैं, ताकि अगर आग लगे तो वो आगे ना बढ़े, आगे ना जाए। तो उसमें बहुत ज्यादा पैचेस, मतलब बहुत सारे उन्होंने करा हुआ है ऐसी चीज। वहाँ पे भी तो लगती है एरिजोना में आग। हाँ, तो द क्वेश्चन कम्स कि इस रीजन में हर साल ये स्टोरी। हाँ, यहाँ पे पता नहीं मिसमैनेजमेंट हो सकता है, ये तो हाँ, डेफिनेटली। उसको फिक्स कैसे करें ना, वो तो ये सोल्यूशन तो ये नहीं है ना, देखो कि वो क्या हेलीकॉप्टर से आप उस पर पानी डालने की कोशिश करो, नहीं, उससे कुछ नहीं वो होता। सबसे तो कुछ होता नहीं। तो कोशिश बहुत की गवर्नमेंट ने, हो नहीं पाया। दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या ये रियली वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फायर है, वो जो ड्राइनेस से और बेसिकली ट्रीज की ब्रांचेस निकलती हैं, और ये स्टोरी ये भी सुन। पॉसिबिलिटी तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब आप देखो इंटरनेट पे आ रही है, व्हाट आई एम हियरिंग आई एम शेयरिंग। नहीं नहीं, तो तो वो सब क्या है, वो सब समझने की वो एक बहुत खाली बड़ी नहीं है आग सिर्फ घर और जिंदगी की, मतलब बल्कि पूरे पर्यावरण में जो इन्वायरमेंट को जो मतलब असर करता है। मतलब 28 लोगों की जान जा चुकी है और 14,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं। तो ये तो इंश्योरेंस लॉसेस भी मतलब 28 बिलियन से इसका अनुमान है, और ये तो सबको इम्पैक्ट करेगा। हाँ, ह्यूज लॉस है रमेश, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर आप वो देखो जिस एरिया में इतने ह्यूज हाउसेज हैं, मिलियंस वाले घर हैं वहां पे, तो अब वो पूरा उसका लॉस है। और कितना बता रहे थे, 14,000 से ज्यादा घर जल गए। हाँ, 14,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं। टोटल लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी का 28 बिलियन एस्टिमेट कर रही है शायद, राइट। तो अब ये अभी अगेन बैक टू माय ओन ओरिजिनेटिंग पॉइंट, यार आग लग क्यों रही, इसका रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज में तो सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है भाई। ये आपकी जो ना फायर को ट्रिगर नहीं करता। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि रिपब्लिकन हुए या जब मिस्टर ट्रम्प हुए, तो इसे डेमोक्रेट्स। इम्पैक्ट के बाद दे गॉट इन, लेकिन फिर भी नजरअंदाज तो होगा क्या होगा, डेमोक्रेट तो भी उन्होंने क्या कर दिया। तो क्वेश्चन है कि ये हो क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ चलिए अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, जो असली कारण है। रहा। तो सबसे पहले कि जो वाइल्ड लाइफ इतने इंटेंस, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि मतलब ये क्लाइमेट चेंज की एक बड़ा फैक्टर है। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ गए हैं। पहले ज़्यादा बारिश हुई करती थी, जिससे वेजिटेशन को पानी वानी मिलता था, तो वो हरे भरे रहते थे, और ये ड्राइनेस नहीं रहती। तो ये गर्म हवा जो चल रही है, उसकी जो है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसको एक तरह से वो एनर्जी में ईंधन मिल जाता है उसको जलने का। और देखिए, अब अगर इसी के कंटिन्यूएशन, तो जो सांता विंड्स जिसे हम कहते हैं, वार्म एयर जो होती है, वार्म के अच्छी खासी गर्म हवा होती है, वो यूजली उसको इस एरिया को इम्पैक्ट कर रही है। हॉट एयर जो है तेज स्पीड से, अब इसमें एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उड़ रही है मार्केट में, एंटाना विंड से इन्फेक्टेड कोई एरिया में जाऊं और कहीं एक स्पार्क फेंक दूं तो क्या होगा, right? तो वो भी चीज है, तो वी शुड नॉट इग्नोर टू दैट एंगल टू। जो सी डोंट वांट टू ट्राई टू इम्प्लांट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट अगर आप देखो तो बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं कुछ कुछ इस तरीके से। और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से विंड और भी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। और अक्रॉस यूएस की तो एक प्रॉब्लम है ही प्रमेश ना, देखो वो तो विंड है ही गस्ट खैर, जो है, सही बात है। वार्म एयर हो चाहे कोल्ड एयर हो, विंड गस्ट की स्पीड जो है अनप्रेडिक्टेबल अक्रॉस यूएस है, वो हम सब हर जगह झेल रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन शालिन, कुछ लोग डोनाल्ड ट्रम्प क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करने की, मतलब फॉरेस्ट मिसमैनेजमेंट और वाटर पॉलिसीज को दोषी उन्होंने मतलब कहा है कि अगर कैलिफोर्निया अपने फॉरेस्ट ब्रेकिंग और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ऐसी हालात ही नहीं आएंगी। मतलब काफी चीज तो ठीक है ये इसमें, मतलब उनको बात भी मैं मानता हूँ, बट मतलब क्लाइमेट चेंज को नकारा नहीं। रमेश, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एग्री विद ट्रम्प। अब उनका इंटेंशन मे बी खाली डेमोक्रेट को क्रिटिसाइज करने का हो या ना हो,
डोंट वांट टू जंप ऑन दैट, देखो लॉजिकल बात तो यही है। अब क्लाइमेट चेंज की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये फॉरेस्ट पूरे एरिया में इस तरह से क्लाइमेट का प्रॉब्लम हो गया, सैंटाना वाली वार्म विंड आ रही है, ड्राइनेस हो गई है, तो हाँ, सो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट वी हैव दिस प्रॉब्लम। सो मिसमैनेज तो डेफिनेटली है हाँ, ही। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसकी बात हो रही है। और आपने अभी बोला कि एरिज़ोना में कैसे करते हैं, राइट? तो व्हाई नॉट इन कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया इज अ वेरी रिच स्टेट, हाँ, तो वहां तो किसी चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं कर रहे? तो क्लाइमेट मैनेजमेंट एक जो है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फैक्टर जो है बहुत ही क्रिटिकल है यहाँ पे। मैं फिर से बोलूंगा कि क्लाइमेट चेंज जो होते हैं ये एक कैटलिस्टिक फैक्टर होता है, इट्स नॉट ओरिजिनेटिंग फैक्टर। तो वो उसको फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, और कैलिफोर्निया ने कंट्रोल बर्न्स और फॉरेस्ट थिनिंग जैसे मेजर शुरू किए हैं, बट वो क्या उतने इफेक्टिव हैं, वो भी एक क्वेश्चन है। तो फॉरेस्ट को थिनिंग करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट के बीच में एम्प्टी पैच डालने पड़ेंगे ना, ताकि फैले नहीं। हाँ, फैले ना, वो सब करना पड़ेगा। हाँ, शालिन, लाइक ट्रम्प ने भी मतलब एक कदम आगे बढ़, वो वाइल्ड लाइफ रिलीफ जो है वो भी कंडीशंस जो जैसे कि वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज बदलने की, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि मतलब ये ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा लगता है, ना कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन। देखिए, ट्रम्प तो इज ए पॉलिटिशियन, वो तो ट्रम्प की जगह पर अगर जो बाइडेन या कमला हैरिस होती है और कैलिफोर्निया रिपब्लिक पास होता तो वो भी हो जाते। तो पॉलिटिशियंस की ना इन सब बातों को, चीजों को इतनी क्रिटिकल इशू पे उतना ज्यादा मैं सीरियसली नहीं लेता। तो क्वेश्चन ये है कि देखो, तो ट्रम्प तो कहते हैं गोल्ड कोस्ट को इन्हीं वाटर सप्लाई से फायदा होगा, तो ये बात उनके क्रिटिक्स ने जो हाईलाइट वगैरह की है, तो ना मैं उतना ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि अपनी रोटी सेकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो वो अपनी रोटी सेकते हैं। चलिए अब थोड़ा पब्लिक इम्पैक्ट और फ्यूचर सॉल्यूशंस पे भी बात करते हैं। अब मतलब आम आदमी पर कैसा क्या असर पड़ने वाला है इसका? थाउजेंड्स मतलब लोग अपने घर को खो चुके हैं, और इवैक्यूएशन ऑर्डर भी जारी हुए हैं अभी कई जगह पे, और अब बारिश का मतलब के बाद अब लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ रहा है वहाँ पे। तो एक मतलब ये तो दोहरी मार की तरह हो रहा है ना वहाँ पे। हाँ, अच्छा पॉइंट है। फॉरेस्ट जल रहे हैं, तो फॉरेस्ट ट्रीज जो होते हैं आपकी लैंड को, जब ग्रीन आएगी नेक्स्ट साइकिल ऑफ वेदर पे लैंडस्लाइड वाला chaos होगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या, देखिए मुझे तो लगता है, मैं नॉट एक्सपर्ट, बट मुझे जो लगता है कि मल्टी लेवल कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट्स कोलैबोरेशन करते हुए और हमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने की, और मुझे जो लगता है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द ओनली सोल्यूशन। इस पर भी फोकस कर सकते हैं आप, राइट? ताकि कि जो है, जब रिन्यूएबल एनर्जी को उसमें थोड़ा सा इनहांस करोगे एस्पेक्ट को, तो थोड़ा क्लाइमेट कंट्रोल भी आपका हो जाएगा। तो वन सोल्यूशन कैन लीड टू मल्टीपल बेनिफिट, मुझे जो लगता है, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट, थिंकिंग थ्रू। तो एक्सपर्ट्स को बैठ के वहां पे ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत। चलिए लास्ट अभी ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन का एक एमर्सन कॉलेज पोल के मुताबिक 58% अमेरिकन्स मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने वाइल्ड फायर्स में, लेकिन पार्टिसन डिवाइड अभी भी क्लियर है कि ज़्यादातर रिपब्लिकन्स के इसका इनकार करते हैं और डेमोक्रेट्स इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। रिपब्लिकन्स जो हैं वाटर मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों पर ब्लेम करते हैं, और ये जो है क्लाइमेट चेंज पर बंद करते, तो इट्स अर्ली ब्लेम जो चल रहा है अभी आजकल है। तो डिवाइड तो सिर्फ पॉलिटिक्स तक, देखो आज कैलिफोर्निया स्टेट इसको जेल है, कल को कहीं और हो सकता है। अक्रॉस यूएस के बाउंड्री के बाद तो गर्म हवा का इंडिया में एक्चुअली वहाँ पे भी आग लगती है, जैसे ये उत्तराखंड वगैरह में तो मतलब लगती है, बट वहाँ पे मतलब घर नहीं है, तो मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता कि अमीरों के घर नहीं, तो ज्यादातर जनता जो है गरीबी है, और वो भी मतलब मड एरिया, तो वहाँ पे मतलब उत्तराखंड में बहुत लगती है, हर साल लगती है, बट ये कि बारिश तो इतना फिर इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ। तो अब ये है कि देखो, ये इट कैन बी ग्लोबल इशू आल्सो, राइट? इसका सोल्यूशन का रोबस्ट टेम्पलेट
जनरेट करने की, जैसे एक हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि पैच फॉरेस्ट थिनिंग करिए, तो वो सब सोल्यूशन है, तो बट एक टेम्पलेट बनाने की जरूरत है कि फटाफट इसको इम्प्लीमेंट किया। अब लास्ट में जैसा थोड़ा क्लोजिंग में मतलब जहाँ क्लाइमेट चेंज इन वाइल्ड फायर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने का एक मुख्य कारण मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज को माना जाता है, वहीं इसके लिए मतलब अभी भी डिबेट जारी है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट वर्सेस जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या कितना असर पड़ता है। जैसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अभी जो आज अभी और कुछ रिपब्लिकन्स का कहना है कि पूर्व पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसके लिए मतलब कारण है और ना कि मतलब क्लाइमेट चेंज का। वो तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मतलब हाँ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक रोल जरूर अदा करता है, बट सारे ही मतलब एक तरह से मतलब किसी को भी मतलब तुम नलीफाई नहीं कर सकते। तो ये मतलब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम कैसे क्या आगे करते हैं। तो यही मतलब एक प्रॉब्लम है एक्चुअली आगे के लिए। सही है प्रमेश, इसका एक रोबस्ट सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। आपको रूट कॉज निकाल रहे हैं सब लोग, वो तो हम अनफॉर्चुनेटली पाएंगे। तो इसका एक प्रॉपर रूट कॉज निकाल के इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। फ्यूचर भी आपका सिक्योर है। तो ये आज या 1 साल या 2 साल का ट्रांजेक्शन नहीं, ये हर साल चलता है और इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है कॉन्टिन्यूसली, राइट। तो ये क्रिटिकल इशू है, और मैं आई होप कि अब करंट यूएस गवर्नमेंट ये पार्टी वाली पॉलिटिक्स छोड़ के, रिपब्लिकन डेमोक्रेट छोड़ के इस पर थोड़ा ध्यान दे, और कैलिफोर्निया स्टेट की भी अथॉरिटी एंड यूएस सेंट्रल फेडरल अथॉरिटी मिल के इस पे काम करें और इसको फिक्स करें, तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन मिले। चलिए और आज कुछ फिर और इतना नहीं सुनिए। ही रखते हैं, पर आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान ध्यान रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।